কলকাতা স্ট্রিট হকার একো জিন্দাবাদ, এই হকারদের সংগ্রাম, এই খেটে খাবার সংগ্রাম, এই বেঁচে থাকার সংগ্রাম, এই হকারদের বিকল্প ব্যবস্থা করা, হকারদের উচ্ছেদ করা যায় না, যাবে না। লড়াই 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 চাই। बताइए। मामला तो आप लोग के नज़र में है, जिस तरह से जो हो रहा है ये मतलब पूंजीपतियों का, जिस तरह से अभी सरकार है केंद्र में और राज्य में, तो वो जो है समझ लीजिए एक ही तरह से दो बेकार नौजवानों को नौकरी तो दे नहीं पा रहे हैं, लेकिन हॉकरी जो कर रहा है, हॉकर को उच्छेद करने का इंतज़ाम कर रहे हैं। एक तरफ से बोल रहे कि हम लाइसेंस देंगे और एक तरफ से हॉकर को उच्छेद किया जाए, तो वो सरकारी तौर पे नहीं, तो वो क्या है कि कोर्ट के माध्यम में कोर्ट का धमकी देके, जिस तरह से जो वो आपका गुज़श्ता 2 महीना से चल रहा है, ये 6 तारीख को जो जिस तरह से हुआ, कॉरपोरेशन का जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था वो जो है हाई कोर्ट का धारा लगा के, हाई कोर्ट चिट्ठी नहीं दिया तो कौन दिया? एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बोरो9 का, और उन्होंने दे के, और तमाम का नाम भी उनको नहीं मालूम है, वो लिस्ट लेके नाम लिख के दे दिया। लेकिन हमारे हॉकर भाई पढ़े लिखे तो है नहीं, वो उतना समझेंगे। हमारे संगठन के पास आने के बाद हम लोगों ने देखा तो ये तो हाई कोर्ट धारा लगाया लिया, लेकिन दिया है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। तो हमारे संगठन के तौर पे जो है हम लोगों ने बोरो9 का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को एक चिट्ठी दिया संगठन के माध्यम में, और संगठन बतलाया कि इस तरह का नोटिस, तो बोले ना ये हाई कोर्ट उन लोगों ने किया है, हमारे पास दिया। तो मकसद ये था हाई कोर्ट का कि वहाँ इंस्पेक्शन करने का, मतलब वहाँ छानबीन करने का, वाकई में हॉकर जो है उनके गेट को ब्लॉक करके बैठा हुआ है कि नहीं है। लेकिन उन्होंने क्या किया कि वो धारा लगा के वो दर्ज कर दिया कॉरपोरेशन का और 3 थाना मिलके, एक थाना नहीं, इकबालपुर थाना, वाडगंज थाना, 1 नंबर थाना, और कॉरपोरेशन का दिगर टीम और बुलडोजर वगैरह गाड़ी लाके जो है उसको उच्छेद कर दिया गया। लेकिन उसी जगह में आज से 6 महीना कबल जो उनके गेट को, मतलब उनके गाड़ी को ब्लॉक करने का कोशिश कर रहे थे, तो हम लोगों से राब्ता किए, वो गुड्डू नाम का जो है उसके कलीम ग्रुप के संग जुड़े हुए हैं, तो वो जो है उनसे बात कर जो है हम लोग जो है विकल्प जगह जो है वहीं था उनके बगल में, उन्हीं के सेंटर में 22 नंबर में, तो उनको हटा दिया गया, उनके जैसे पॉकलिंग मशीन मट्टी काटने का, क्योंकि ये डेवलप का काम है। डेवलप का काम तो हॉकर रोक नहीं सकता है, लेकिन हॉकर को जो उच्छेद किया गया है इसका विरोध में CI2 है, हॉकर के हिमायत में, उच्छेद का विरोध में, और CI2 रहेगा। आने वाला कल डिमांड क्या है आप लोगों का? हमारा डिमांड ये है कि हॉकर को जो है अभी जो है वहाँ बैठाया जाए। आपका काम तो 1 साल का नहीं है, 2 साल का नहीं है, कम से कम 5 साल का अरसा लगेगा, नहीं तो उसका जो क्षतिपूरण, दूसरा नहीं तो तीसरा, जब वो मॉल बन रहा है तो वहाँ तो लिफ्टमैन रहेंगे, वहाँ तो गेट कीपर रहेंगे, तो ये जो 7 आदमी जो है उनको लिखित बाब में ये 7 आदमी का नौकरी का व्यवस्था किया जाए, मिनिमम वेज, जिससे उनका सरकार चल पाए, उनका परिवार चल पाए। आज बतलाइए उस जगह में अगर आप स्पोर्ट में जाइएगा, वो 7 हॉकर को उच्छेद करके जो है वहाँ जो है 2 गाड़ी 3 गाड़ी जो है कंक्रीट फेंक के रख दिया। तो ये जो आज 6 दिन से हमारे हॉकर जो है वहाँ जो है नहीं खा के नहीं पी के उनका डाला उच्छेद हो गया है, तो वो उनका क्या परिवार का पेट भर रहा है वो कंक्रीट फेंक के। तो ये पूंजीपतियों को समझना होगा, नहीं समझेंगे। और एक बात ये संगठन के तौर से जना देना चाहते वो पूंजीपतियों को, क्योंकि लीगल में इलीगल भी होता है, लीगल में इलीगल भी होता है। जब लीगल कर रहे हैं आप, लीगल दिखला रहे तो इलीगल कीजिएगा। तो ये संगठन के मार्फत से जो है उसको हमारे यूनियन का नज़र रहेगा उसमें। जब इलीगल करने जाएंगे तो हम लोग जो है उनके ऊपर कोर्ट से मामला करेंगे और उसको रोकने का कोशिश करेंगे। आज आप लोगों ने डेपुटेशन दिया है एटीके कलीम ग्रुप के जो मॉल हो रहा है के मॉल को लेकर, हॉकर्स को जहां इविक्शन किया जा रहा है, क्या बात हुई? वार्डगंज पुलिस स्टेशन से क्या कहा गया? वार्डगंज पुलिस स्टेशन ये बोल रहा है कि ये कोर्टेर ऑर्डर আছে, হ্যাঁ আমরা কি করব, এটা কোর্টের অর্ডার আছে। तो हमारा बोलने का मतलब है कोर्ट के ऑर्डर है, ठीक है। 22 नंबर CGR रोड जहाँ बन रहा है मॉल, के मॉल, उसका यहाँ ऑर्डर है। फुटपाथ में तो ऑर्डर नहीं है, फुट में हॉकर बैठा, हॉकर तो 50 साल 60 साल 40 साल से बैठा है, 40-50 साल से किसी को आपत्ति नहीं था, वहाँ पर ही बैठा है। वो रोजी रोटी कमा रहा है, गरीब आदमी है, फुटपाथ में बैठा हुआ है। अब उसका मॉल बनाने के लिए उसको हटा दिया जाएगा, ये तो ऑर्डर नहीं दिया गया।
मॉल बना रहा है तो अंदर में बाहर में पत्थर वगैरह सीमेंट बालू रख दिया है, वो अंदर में रखना चाहिए कि यहाँ नहीं बैठे। हॉकर्स को हटाने का चक्रांत किया जा रहा है, कि साजिश किया जा रहा है। और ये जो है पैसे का खेला है, ये जो है मॉल वाला पैसे के जोर पर काम कर रहा है। के मॉल जो बना रहा है पैसे के जोर पर काम किया जा रहा है, पैसे के जोर से ऑर्डर लाया जा रहा है, किया जा रहा है। तमाम लोग को एक साजिश के तहत इकट्ठा करके हमारे हॉकर्स के पेट में लात मारने का काम किया जा रहा है। और के मॉल के जो ओनर्स हैं उनसे कुछ बातचीत हुई इस मामले पर लेकर? देखिए, मॉल का मालिक जो है हॉकर्स को जो है ऑफ़र दिया था पहले, लेकिन हॉकर बोला हम ऑफ़र लेके कहाँ जाएंगे, हमको तो रोज़ का रोजी रोटी चाहिए, इसलिए वो उसका नहीं माना है बोल के और ज़बरदस्ती कोर्ट के ऑर्डर लेकर उसको बेदखल किया गया है। हम बोलते हैं ठीक है आप मॉल बनाइए, हम मॉल के बनाने के खिलाफ नहीं है आपका, आप बनाइए, आपका हिमायत करते हैं, आपका गेट वगैरह बहुत अच्छा से सजाइए, लेकिन साथ ही साथ जो कई लोग जो वहाँ पर ही आज 50 साल 60 साल 40 साल से रोजी रोटी कमा रहा है, आप उनको अंदर में जगह दे दीजिए, मॉल के अंदर में छोटा छोटा करके जगह अंदर में दे दीजिए, वो उसका भी बाल बच्चा चले, रोजी रोजगार चले, उसके भी पेट चले और आपका भी कारोबार चले। आप तो बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत बड़ा आपका दिल है, बहुत बड़ा आपका जगह है, आप छोटा सा जगह उन लोग का इंतजाम करके अंदर में कर दीजिए, आप अपना काम भी कीजिए, हॉकर का भी काम। टोटल नंबर ऑफ कितने हॉकर्स को लेकर के वहाँ मामला हो रहा है? वहाँ पर ही करीब 7 हॉकर्स हैं। 7 हॉकर। 7 तो आप लोग की तरफ से कुछ कोर्ट की तरफ आप लोग की तरफ से भी मूव करने की प्लान है क्या? हम लोग हाँ प्लान कर रहे हैं, कोशिश है, देखते हैं अगला दिन हम लोग 2-1 दिन के अंदर में कोर्ट के ही करेंगे। थैंक यू। आपका नाम बोलिए। मेरा नाम अख्तर हुसैन है। अख्तर हुसैन। पोजीशन क्या हुआ यहाँ CIT में? CIT का हम सेक्रेटरी है और हॉकर्स यूनियन का प्रेसिडेंट है, कलकत्ता डिस्ट्रिक्ट का सेक्रेटरी मेंबर। थैंक यू।